ये पूरा प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजर के लिए बना है, ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बना है फॉर एडवर्टाइजर्स, ठीक है। यानी आपको ऐड बनानी है तो यहाँ पर आओ, यानी आप पैसा खर्चा करोगे एडवर्टाइजिंग पे, इस पे पैसा कमाओगे नहीं, ठीक है। दूसरा एक है गूगल एडसेंस, ये बना है फॉर पब्लिशर्स, ठीक। ये बना है ओनली फॉर पब्लिशर्स, जिस पैसे कमाने हैं। यहाँ पर आप ऐड पे पैसा डाल नहीं सकते, आपको ऐड दिखाना ही पड़ेगा, ब्लॉग हो या यूट्यूब हो या ऐप हो। ऐप के लिए एक और है एडसेंस के जैसा ही है, एड मॉब, गूगल के ये, ठीक है। ये है पब्लिशर्स के लिए, क्लियर है। अब ये दोनों के बीच में एक गूगल का एड मैनेजर है, गूगल एड मैनेजर, जिसको बोलते थे पहले DFP, डबल क्लिक फॉर पब्लिशर। ये जो है ये इन दोनों को मैनेज करता है, ठीक है। ये एंड ये ऐसे लिंक्ड है, ठीक है। यानी जो कारभार पूरा संभालेगा वो ये करेगा, ओके। इसको हम बोलते हैं एड सर्वर या एड एक्सचेंज, ठीक है, एड एक्सचेंज। अब ये तीनों मिलके बनता है आपका एड नेटवर्क, इसको बोलते हैं एड नेटवर्क। तो ये गूगल का एड नेटवर्क है, ठीक है। सो ये कंप्लीट एड नेटवर्क हमें अभी सीखना है। पहले हम क्या देखेंगे, एडवर्ड्स, फिर हम देखेंगे एड मैनेजर, फिर हम देखेंगे एडसेंस। एडसेंस और एड मैनेजर साथ में देखेंगे हम एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पर ये किसके लिए है एड सर्वर, ये बोथ दोनों के लिए है, एडवर्टाइजर के लिए भी है एंड पब्लिशर के लिए भी है। यानी सपोज इनका ब्लॉग है, कल जो सेकेंड एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था, इनका ब्लॉग है, मैं डायरेक्टली इन पे ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसका यूज कर लूंगा, तो मुझे इनको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं, गूगल को मैं डायरेक्ट दिखा सकता हूँ। ये एड सर्वर गूगल का छोड़ के मैं रिवाइव यूज करूंगा जो फ्री है, उस पर मैं डायरेक्ट ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी ऐसे प्लेटफॉर्म क्यों बनाया इसने, गूगल ने। गूगल पे ऐड कहाँ दिखती है, ये तो गूगल सर्च इंजन है, google.com पे ऐड दिखता है, प्लेन है। क्यों, यहाँ दिखाना चाहिए ना, इतनी जगह खाली रखी है इसने, डिमांड है ना इस जगह की। ये इधर ऐड ऐसे ऐड दिखा सकता है, यहाँ वो दिखाता है, देखो। ऐड ही ऐड है, भर भर के। बिंग भी देखो, भर भर के ऐड है। क्यों नहीं ये दिखाता है गूगल, इसको समझ नहीं है क्या, बिजनेस की अक्ल नहीं है इसको, पोटेंशियल जगह रख दिखा ली इसने। तो गूगल के दो नेटवर्क है, एक है गूगल का सर्च नेटवर्क और एक है डिस्प्ले नेटवर्क, उस पर हम आएंगे, ठीक है। जब आप कुछ यहाँ ढूंढते हो तो ये हो गया सर्च नेटवर्क, ये हो गई सर्च एड, किसके लिए है, जो ढूंढ रहा है उसको ऐड, इससे पैसे कमाएगा गूगल, है ना। कितने पैसे कमाएगा, सपोज अपग्रेड ने इसके लिए लगाए 100 रुपए, तो 100 के 100 रुपए इसको मिलेंगे अगर क्लिक हुआ तो, ठीक है। किसको, गूगल को मिलेंगे। वो तो पैसे जिस पे लगाए उसने उसने इंप्रेशन पे लगाए तो कट गए पैसे उसके। स्ट्रैटेजी है ना, CPM CPC CPA, तो उसने जैसे पैसे खर्च किए यहाँ पर वैसे पैसे इसको मिल जाएंगे, गूगल को मिल गए पैसे पूरे। अब गूगल से, ये एडसेंस से लोग क्या करते हैं, ब्लॉग पे भी एड्स लेते हैं। ये सपोज वेबसाइट है, ये पैसे कमाते हैं ऐड दिखा के, देखते हैं आएगा ऐड, ये आ गया ऐड, ऐसा आए, गूगल के ऐड है, ये भी गूगल के ऐड है ना। क्या है, वेबसाइट गूगल का है, नहीं।
तो उसने क्या किया, गूगल एडसेंस से कोड उठाया और इस वेबसाइट पे जाके ऐड डाल दिया। तो यहाँ पर ऐड आ रही है गूगल की, दिखा कौन रहा है, मैं गूगल एड से, यहाँ से इंजीनियर्स एकेडमी ऐड दिखा रहा है, कहाँ पर, स्मॉल एसईओ टूल्स पे। ठीक है, कितना रुपए लगाया मैंने, सपोज 100 रुपए लगाया, और गूगल के थ्रू कहाँ दिखाया मैंने, ब्लॉग पे दिखाया ना, स्मॉल एसईओ टूल्स पे। लेकिन यूज किसका किया मैंने, गूगल नेटवर्क का किया ना। तो गूगल नेटवर्क इसका कमीशन लेगा, कितना कमीशन लेगा, तो ये लेता है कुछ, गूगल लेता है, गूगल ये वाला है ना, इसके थ्रू दिखाया ना, तो ये लेगा 32% गूगल, और इस ब्लॉग को देगा 68%, मतलब 68 रुपए इसको दे दिए और 32 रुपीज इसने रख लिया। क्यों ऐसे किया इसने, यहाँ फुकट कर रहा है, सर्च पे फुकट कर रहा है, यहाँ पैसे ले रहा है, क्योंकि ये उसकी वेबसाइट नहीं है ना गूगल की, इसीलिए पैसा दे रहा है इसको, दोनों में बांट के खा रहा है। सही है, तो ये दो नेटवर्क हो गए। और यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने, तो यूट्यूब तो उसी का वेबसाइट है, लेकिन कंटेंट जो है यूट्यूब पे वो किसी और का है ना, तो उस कंटेंट के हिसाब से फेसबुक यूट्यूब इसको भी 51% देता है जिसका वीडियो है, हाँ, और खुद रखता है 49%। इधर कम ले रहा है ना, इधर ज्यादा ले रहा है, लेकिन लोग ब्लॉग नहीं पढ़ते ना, इसलिए यूट्यूब से ज्यादा पैसे कमाते हैं। भले कमीशन उसको यूट्यूब को यहाँ कमीशन ज्यादा मिलता है, यूट्यूब के चैनल वाले को यहाँ कमीशन कम है कंपेयर टू ब्लॉग, लेकिन लोग ब्लॉग ही नहीं पढ़ते ना हमारे पास, इसलिए यहाँ ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा खेल है। अब ये एडवर्टाइजर है इंजीनियर्स एकेडमी, इसको ऐड दिखानी है, कहाँ कहाँ दिखानी है ऐड, जहाँ ब्लॉग पे जगह है वहां, यूट्यूब पे जगह है वहां, तो ये क्या ढूंढते बैठेगा इंजीनियर्स एकेडमी कहाँ कहाँ पर दिखा सकते हैं, नहीं ढूंढेगा। तो इसके लिए उसने ये एक सॉफ्टवेयर बना दिया, गूगल एडवर्ड्स। ये सैस मॉडल सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम एज ए सर्विस सॉफ्टवेयर, मतलब आईआरसीटीसी में अब आप वहां लाइन लगा के लेते हो टिकट, या वेबसाइट पे जाके ले लेते हैं, वेबसाइट पे ले लेते हैं, क्यों, उसने उसी चीज को सॉफ्टवेयर में डाल दिया, वही चीज आप सॉफ्टवेयर पे लाइन लगाओ, लेकिन इसको बोलते हैं सैस मॉडल। तो ये एडवर्ड्स उसी लिए बना है कि बाबा मेरे पास मैनुअल आके लाइन मत लगाओ, ये सॉफ्टवेयर है, तो अभी हमें इस पे अकाउंट बनाना है गूगल एड्स। तो एक प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर है, जो एड दिखाने में मदद करता है, इस पे आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि आप एडवर्टाइजर के लिए कर रहे हो ना, ये एडवर्टाइजर के लिए कर रहे हो ना। एडवर्टाइजर क्या करेगा, ऐड देगा, ऐड के लिए पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप पैसे डालोगे, फिर ऐड डालोगे, आपका कंटेंट डालोगे, रिक्वायरमेंट डालोगे, आपकी ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, कीवर्ड सिलेक्ट करोगे, लोकेशन सिलेक्ट करोगे, ये सॉफ्टवेयर में है। और ऐसे मल्टीपल एड्स कैंपेन बना सकते हो, मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, बहुत सारा चीज है। तो अभी आपको ये गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। अब इसमें 3 टाइप है, ठीक है, उसको बोलता है गूगल एड्स अकाउंट, एक है इसको ये बोलता है गूगल एड्स का ही अकाउंट है, लेकिन इसको स्मार्ट कैंपेन अकाउंट, और एक है एमसीसी अकाउंट या फिर मैनेजर अकाउंट। ठीक है, 3 अकाउंट है। अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली अगर चले गए घाई घाई में, नहीं नहीं अपने को क्या आता है सब बना लेंगे, इसमें क्या गए, कर लिया अकाउंट साइन अप, तो आपको ये डाल देगा स्मार्ट कैंपेन अकाउंट पे, इस पे स्मार्ट कैंपेन अकाउंट, यानी इसका पुराना नाम था एक्सप्रेस अकाउंट। एक्सप्रेस क्या होता है, हाँ वो तो ट्रेन के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर, हाँ फास्ट ही पकड़ो, फास्ट कैंपेन अभी बनाने क्या वाला है, मैं ऐड कैंपेन। फास्ट कैंपेन कैसे बनेंगे, फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड कैसे बनता है,
ब्रेड लिया, चीज लगाया, खा। अच्छा है क्या? वो नहीं, गंदा है, पका भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, इसलिए फास्ट फूड है। तो फास्ट फूड ढंग से नहीं है ना। वैसे ही यहाँ पर फास्ट कैंपेन बनाना सही है क्या? क्यों फास्ट बना रहे हो आप? अच्छा फास्ट बनाओगे तो क्या स्किप करेगा ये? बिडिंग स्ट्रेटेजी, दिमाग वगैरह सब बाजू में रखो, पैसे दो, फटाफट बना देता हूं मैं। तो फटाफट पैसा, फटाफट कैंपेन यानी फटाफट पैसा गया। तो ये होगा ज्यादातर ऑटोमेटेड, ओनली ऑटोमेटेड। इसमें ज्यादा मैनुअल आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये जो है, इसमें आपको दोनों मिलेगा, ऑटोमेटेड प्लस मैनुअल। ऑटोमेटिक गाड़ी में दोनों होने चाहिए, मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक तो सही है। जब जरूरत पड़ेगी खींचने की तो मैनुअल शिफ्ट, सही है ना? और इसमें कैंपेन ही नहीं बनते इस अकाउंट में। ये बस इन अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए बना है, एमसीसी अकाउंट। हाँ, क्यों? बिकॉज यहाँ पर एडवर्टाइजर आ रहे हैं। एडवर्टाइजर कौन है? कोई एक एग्जांपल, नाम बताओ किसी का। एड कौन दिखाता है? कंपनीज। तो पूमा एड दिखाता है, और इंजीनियर्स अकेडमी एड दिखाता है, नाइकी एड दिखाता है। तो ये हो गया एडवर्टाइजर्स। अब ये ऐसे कंपनीज है जिनके पास इंटरनल टीम होगा गूगल एड्स करने वाला। लेकिन कुछ छोटे मोटे भी कंपनीज होंगी ना, जैसे कोई बताओ नाम। बजाज छोटा है क्या? बहुत बड़ा है। कौन ले? इंजीनियर्स अकेडमी ले लो चलो। अब इंजीनियर्स अकेडमी है, छोटी कंपनी है। अरे यार मेरे को जमता नहीं है, ये कोई इंटरनल नहीं, मैं ही टीम है। इंजीनियर्स अकेडमी है, छोटा कंपनी है, मेरे से हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा? आप एक काम करो, आप एजेंसी हो क्या? मेरा काम आप संभालो, आप मेरे लिए गूगल एड्स करो। आप बोलोगे यस यस दे दो। तो क्या दूं आपको? मेरा अकाउंट चाहिए ना। तो जीमेल अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दूं? फिर तो आप सब खोलोगे, जीमेल से तो सब खोल दोगे आप, फेसबुक वेसबुक, मेरे ईमेल, पर्सनल ईमेल सब खोल दोगे। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा वो नहीं दूंगा, मैं बस इस गूगल एड अकाउंट का एक्सेस आपको देना चाहता हूँ, इसका। बाकी मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है? आप बोलोगे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे बताता हूँ। अब आप एजेंसी हो, मैं अकेला थोड़ी हूँ आपके पास तो ये भी कंपनी है, तो इसका भी एक्सेस लोगे आप। सब एक सबका जीमेल आईडी पासवर्ड थोड़ी रख सकते हो आप। ऊपर से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया अभी, ओटीपी मांगता है, तो ये नहीं कर सकते। तो मल्टीपल अकाउंट जब आपको मैनेज करने होंगे, तब आप ये एमसीसी अकाउंट यूज करोगे। लेकिन हमारा तो पूरा जिंदगी मल्टीपल अकाउंट में जाने वाला है इसके बाद। तो हमें ये अकाउंट पहले बनाना है, और फिर हम ये बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों है ना, ऑटोमेटेड भी कैंपेन है, मैनुअल भी है। तो अलग से ऑटोमेटेड क्यों सीखना है जिसमें कुछ है ही नहीं सीखने जैसा? वो तो वही करने वाला है सब, आप दिमाग क्या लगा रहे हैं? तो कौन बनाएगा ये स्मार्ट कैंपेन अकाउंट जिसको पैसे की कमी नहीं है, जिसका मार्जिन, रियल एस्टेट वाले क्या लेना देना है, डालो इसमें, हाँ कर दे ऐड बाबू। लेकिन इररिलेवेंट है। हाँ, यहाँ पर टाइम बचता कैसे है वो देखो। लेकिन फास्ट फूड में टाइम बचता है कैसे? क्योंकि पकाते ही नहीं ना, टाइम बच रहा है ना। लेकिन आपको पका हुआ ही खाना है, तो ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। समझ रहे हो? वैसे टाइम बचाएगा कैसे, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी निकाल देगा। आप सीपीसी पीपीसी नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप कीवर्ड टाइप सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो बोलेगा मैं देख लूंगा किस चीज में करना है आपको ऐड, डिजिटल मार्केटिंग ना, मैं कर लूंगा। अब किसी ने ढूंढा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो क्या मैं ऐड दिखाऊंगा उस पर? नहीं, लेकिन ये दिखा देगा। पैसा गया इररिलेवेंट चीजों पे, जो कि और खराब है। मतलब पैसा उड़ रहा है मेरा, और रिजल्ट आ ही नहीं रहे। तो इसीलिए टाइम बचाने का इसका जो तरीका है ना ऑटोमेटिकली, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, है ना? मैं चिंदी आदमी हूं तो मैं यही करूंगा।
सही है, या फिर इसमें जाके ऑटोमेटिक करूंगा मैं? मेरे पास ऑप्शन दोनों चाहिए, मैनुअल भी चाहिए, ऑटोमेटिक भी चाहिए। हाँ, मेरी मर्जी मैं जैसे चलाऊं, इसलिए हम हमेशा ये बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ गूगल पे ढूंढना है, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। डायरेक्टली गूगल पे एड्स पे अकाउंट मत बनाओ, ये ढूंढो गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट। इसका वीडियो मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है। यहाँ आके इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये एक ही बार सेटअप करवा के दे रहा हूँ आपको, मतलब बाद में आपको जरूरत नहीं पड़े, आप इसी से अलग 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 अकाउंट बना सकते हो या एक्सेस भी ले सकते हो, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। इस पे क्लिक करो, जब कंपनी में भी जाओगे यही मिलेगा अकाउंट, एमसीसी अकाउंट ही मिलेगा, ठीक है। गूगल ने जितने ऐड होंगे वो सब इसी से होंगे। हाँ, ढंग की कंपनी है। जिस कंपनी खुद नहीं पता वो तो क्या करेगा उसी के हिसाब से, लेकिन ढंग की कंपनी है तो यही आपको अकाउंट एक्सेस मिलेगा। आपको ऐसे में एम्प्लॉय बोल के वो डाल देगा, आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ आ गए, यहाँ इधर क्लिक करना है, क्रिएट मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करना है। सिर्फ 3 अकाउंट लिंक कर सकते हैं नहीं, साइड में लिखा बहुत सारे हैं इसमें, है। इस पे क्लिक करो। हाँ, अभी आपको जीमेल से साइन इन करना पड़ेगा। ओके, इधर राइट साइड में देखो एक अकाउंट नंबर आया है, दिख रहा है? ये आपका मैनेजर अकाउंट का अकाउंट नंबर। जैसे अभी मेरा पूरा एजेंसी है, लेकिन मैं इनको पूरे क्लाइंट देना चाहता हूँ, तो मैं ये पूरा एजेंसी का ही एक्सेस भी दे सकता हूँ, एमसीसी का एक्सेस भी दे सकता हूँ, ठीक है। दिख गया ये? यहाँ आ गए सब लोग लॉग इन करके। अब आप बना रहे हो मैनेजर अकाउंट, है ना। नंबर तो है, नाम जो देना है दे सकते हो, बाद में एडिट भी होता है। तो जैसे मैं डालता हूँ मैनेजर अकाउंट और लर्निंग, जो देना है नाम दे दो, रोहित सालुंके चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नीचे पूछ रहा है क्या प्राइमरी यूज है, खुद की कैंपेन बनाने वाले हो क्या? तो मैनेजर अकाउंट एक तो नहीं बनाना चाहिए, डायरेक्टली गूगल एड्स बनाओ, कैंपेन बनाओ। लेकिन मेरे मल्टीपल कंपनीज है ना, इंजीनियर्स एकेडमी है, इंजीनियर्स मार्केटिंग है, मी इंजीनियर्स है, तो फिर मैं मेरे ही गूगल एड्स अकाउंट मैनेज करने वाला हूँ इस अकाउंट से, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको। अगर आप एजेंसी हो तो आप ये सिलेक्ट करोगे, तो दूसरे के अकाउंट मैनेज करेंगे। लेकिन ये सिलेक्ट करके भी मैं लोगों के भी ले सकता हूँ, ये बस गूगल के अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा है। तो गूगल आपको कैटेगरी में डाल देगा, ये किया तो आप एजेंसी हो, ये किया तो आप खुद के बिजनेस करो, बस। तो सिलेक्ट करो जो करना है। अब ये भी पता होना चाहिए ना गूगल को कि मी इंजीनियर्स या इंजीनियर्स मार्केटिंग मेरा है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, तो ये बस ऐसे ही है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बटन है, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट करो। दूसरा, अभी ये जो अकाउंट आप बना रहे हो, यानी पकड़ते हैं एजेंसी के लिए बना रहे हो, लोकेशन एजेंसी का इंडिया में है ना, तो इंडिया ही करो। और टाइम जोन इंडिया है तो इंडिया ही करो, करेंसी इंडिया है, इंडिया करो, भले ही क्लाइंट आपके बाहर के हो, तो बाहर का नहीं करना है, एजेंसी का लोकेशन ही करना है, ठीक है। क्लाइंट के तो आप अलग से गूगल एड्स अकाउंट बनाओगे, तब उसमें आप कंट्री क्लाइंट का सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर अभी इंडिया ही करना है, ठीक है। सबमिट करो, सबमिट। आपको आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर मैनेजर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड वगैरह वगैरह आएगा। एक्सप्लोर अकाउंट आ रहा है वहां पर कहीं, क्लिक करो। बन गया आपका मैनेजर अकाउंट।
लेफ्ट साइड में देखो ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, अकाउंट्स, परफॉर्मेंस, ये आ रहा है ना लेफ्ट के कॉलम में। ओवरव्यू अकाउंट कैंपेन है ना, कैंपेन्स यहाँ से बनते ही नहीं, लिखा है बना नहीं सकते, देखो बना के वो बोलेगा पहले ऐड अकाउंट बनाओ, ठीक है। यहाँ आप क्यों आए हो, अकाउंट मैनेज करने। अब आपको अगर एक किसी क्लाइंट का एक्सेस लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे एंड लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट करोगे। यहाँ अकाउंट्स पे आ गए, प्लस पे क्लिक करो, यहाँ आएगा लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट, और क्लाइंट को बोलो कि हाँ सर आपके अकाउंट का ये नंबर देना मुझे, ये नंबर है, ये मुझे चाहिए ये नंबर, और इस नंबर को यहाँ पर डाल दोगे, क्या है 32540474787 डाल दिया, सेंड रिक्वेस्ट, फिर क्लाइंट को रिक्वेस्ट जाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा, फिर आपको एक्सेस मिल गया, ये आ गया आपका क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का एक्सेस मिल गया। दूसरा, अभी आपका ब्लैंक है ना, पूरा पूरा ब्लैंक है, क्लाइंट भी नहीं है, तो एक अकाउंट बना लेते हैं हम इसी जीमेल आईडी से, इसी गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट में, इसी में बना देंगे। तो प्लस पे क्लिक करो, क्रिएट न्यू अकाउंट करो, मैनेजर अकाउंट नहीं, क्रिएट न्यू अकाउंट करो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नाम दे दो, अभी ये इसमें आप कैंपेन बनाओगे, उसको नाम दे दो ढंग से, प्रैक्टिस अकाउंट जो भी देना है, या आपका बिजनेस है तो बिजनेस का नाम, इंजीनियर्स मार्केटिंग, ओके। टाइप में दो टाइप है, मैंने जो बोले वो स्मार्ट कैंपेन अकाउंट, एड्स अकाउंट, ये करोगे तो ऑटोमेटेड होगा, ये करोगे दोनों मिलेगा, तो एड्स अकाउंट। अब यहाँ आप मैनेजर अकाउंट से आए हो तो उसको पता है ये होशियार आदमी है, तो अब आपको एड्स अकाउंट ही बता रहा है, स्मार्ट कैंपेन नहीं सजेस्ट कर रहा है ना। अब क्लाइंट अगर बाहर का है तो बाहर का कंट्री सिलेक्ट वगैरह, ठीक है। हाँ, अगर इंडिया का है तो इंडिया। अब ये क्या है, एक्सेस, ये करेंसी मतलब यहाँ पे पैसा डालेंगे ना, पैसा पैसा डालेंगे, रिपोर्ट आएगा कितना खर्चा हुआ, कौन से टाइम पे खर्चा हुआ, है ना। अगर ये टाइम जोन आपका आपने डाला यूएस और आप कैंपेन कर रहे हो इंडिया के लिए, तो रात को क्लिक्स आएंगे, ऐसा दिखेगा, चलेगा क्या। यूएस के लिए करेंगे ना, मतलब रात में आ जाएगा। अगर यहाँ इंडियन टाइम है और कैंपेन कर रहे हो यूएस के लिए, तो आपको एक तो लगेगा, एक तो अभी हम आगे हैं, यूएस पीछे है, तो अगर आपने आज कैंपेन चालू किया मतलब यूएस में वो कल होगा, तो वो क्या दिखाएगा, कल के डेट में, वो भी नाइट में, कल नाइट। तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, अरे कैंपेन तो सुबह चालू किया था, ये रात को क्लिक्स आ रहे हैं, गलत सेटअप करने की वजह से होगा। तो रिपोर्टिंग और ये सब देखना है ना हमें, इसलिए जिस जिस देश का कर रहे हो उसी देश का टाइम वगैरह सेटअप होना चाहिए। बाद में एडिट होता है, बाद में एडिट होता है, या फिर उसके लिए अलग से अकाउंट ही बना लो ना, एडिट भी हो जाता है, बाद में अकाउंट ही बना लो ना, यूएस का अलग बनाओ, इंडिया का अलग बनाओ, अच्छा ठीक है। अब क्लाइंट बोलेगा यार तू मेरे लिए अकाउंट बना रहा है लेकिन मुझे भी देखना है, तो करेगा क्या, तो यहाँ क्लाइंट का भी दे दो ईमेल आईडी। अब क्लाइंट को एडमिन बनाओगे तो क्लाइंट घुस के कार्ड भी करेगा, अकाउंट में कार्ड करेगा, कैंपेन उड़ाएगा, एडिट करेगा, बजट चेंज करेगा, रूल्स बनाएगा, कुछ भी करेगा। तो स्टैंडर्ड दे दो, स्टैंडर्ड में भी एडिट करेगा, सब करेगा। तो रीड ओनली दे दो, बस देख पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। 3 एक्सेस लेवल भी है, आपको जो देना है दे सकते हो। आप रीड ओनली मत लेना, लेकिन अगर आप कैंपेन बना रहे हो रीड ओनली एक्सेस है तो कैसे करोगे कैंपेन, ठीक है। तो एक्सेस अगर देना है तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब सेव एंड कंटिन्यू करो, ओके। फिर आओगे बिलिंग पे, मैं सेटअप नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सेटअप हो गए, सो मैं बिलिंग पे आओगे, स्किप करो, कैंसिल करो,
पैसे डालने हैं तो डालो, नहीं डालने हैं स्किप करो। कितना मिनिमम हो कितना मिनिमम 500 डालने होते हैं। आगे बढ़ जाए। कैंसिल कैंसिल, सबमिट नहीं, कैंसिल। वो बोलेगा आर यू श्योर, यस श्योर, यहाँ आ जाओगे आप। लेफ्ट साइड में इतने ऑप्शंस नहीं होंगे, आदि होंगे, क्योंकि अभी तक आपने कैंपेन नहीं बनाया। बनाओगे आ जाएंगे, बनाने के बाद आ जाएंगे, ठीक है। अब ऊपर देखो, यहाँ पर ये है मैनेजर अकाउंट, ये है इंडिविजुअल अकाउंट। आपको ऐसे हायरार्की दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसका नंबर अलग है देखो, और मैनेजर का नंबर अलग है। कैंपेन यहां से बनाओगे आप, ओके। अब इस अकाउंट में पैसे डालने हैं तो बाद में यहाँ पर बिलिंग में जाके आप पैसे डाल सकते हो। बहुत सिंपल पेमेंट ऑप्शन, एक है मैनुअल, एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक पैसा नहीं आएगा आपको, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने इसमें मैनुअल किया है, आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हो अगर क्रेडिट कार्ड है तो। क्या करेगा वो, पहले कैंपेन चलाएगा, यहाँ पैसा आएगा, ऐसा बिल आएगा, ये देखो मेरा बिल आया, ओके। फिर मैं पेमेंट करूंगा और पैसा कट जाएगा, क्रेडिट कार्ड से उठा लेगा। अगर आपने नहीं किया, यहाँ पेमेंट नहीं किया, तो उसका साइकिल होगा, एक 15 दिन का, 28 दिन का, उस दिन वो पैसा काट लेगा क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली, ठीक है। और अगर आपने मैनुअल किया, मैंने मैनुअल किया है ना, तो पहले जाके आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो सब डाल दे, ठीक है। पेमेंट मेथड्स यहाँ बिलिंग में, ठीक है। अब आपको पैसे भरने कैसे हैं वो आपके ऊपर है। अब ये मैं पेमेंट में अगर करूं तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, मैनुअल किया तो ये इतने ऑप्शन आएंगे, ऑटोमेटिक किया तो क्रेडिट कार्ड ही आएगा, ठीक है। ये देखो, और इस पे नेट बैंक, आप जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करोगे, इस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन चाहिए, तो बैंक वालों को फोन करो और बोलो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करो। हाँ, पेमेंट ऑप्शन आप मेनू बता रहे हो, आप एक्सप्रेस पे तो नहीं गए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोफाइल बनाओ, एक पेमेंट प्रोफाइल, उसमें सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे आपकी, कंपनी डिटेल्स, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली वो नहीं भर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, बनाना ही पड़ेगा, यहाँ पर बनाना ही पड़ेगा। ये प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जीएसटी पीएसटी सब पूछेगा ना वो, मत डालो, नहीं। हाँ तो ठीक है, रहने दो। अगर पहले से पुराने अकाउंट है उसको मत छेड़ो, रहने दो, ठीक है। तो ये देखो, मैंने पहले एक प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें सब डिटेल्स है, एक मास्टर कार्ड डाला हुआ है, डेबिट कार्ड है ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर ये करो, सबमिट करो, फिर आएगा ये, उसके बाद आएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पर बिलिंग पे आपको ऑप्शन आएंगे, जो मैं दिखा रहा हूँ वो ऑप्शन बाद में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बाद में आएंगे, फिर मेक पेमेंट, फिर ये आएगा। ऐसा नहीं कि आपने डेबिट कार्ड किया तो नेट बैंकिंग से नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। पहले प्रॉब्लम आते थे, पहले नेट बैंकिंग से जाता ही नहीं था पैसा, या पेटीएम मत यूज करो, और फिर अकाउंट पे जाओ, यहाँ क्लिक करो, एंड फिर कैंपेन बनाओ,
सही है? ओके, अब आते हैं कैंपेन्स। ओके, कैंपेन्स, कैंपेन्स पे आओ और प्लस पे क्लिक करो, कैंपेन बनाओ, न्यू कैंपेन। ओके, ओके। अब सबसे पहले जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, सब लोग यही वर्ड यूज करते हैं, कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या होता है? बना क्या रहे हैं हम? एड। तो एड क्यों नहीं बोलता है? एडवर्टीजमेंट, है ना? एडवर्टाइजिंग, हम तो एड ही बोलते हैं। कैंपेन, टीवी पे कैंपेन चल रहा है ऐसे थोड़ी बोलते हैं, टीवी पे एड चल रहा है बोलते हैं ना। लेकिन जो एडवर्टाइजर है, कौन सी एड देखी आपने जो याद है, अच्छी लगती है आजकल में? सर्फ एक्सेल। आप सर्फ एक्सेल में काम करते हो, आप मार्केटिंग मैनेजर हो। अब सर्फ एक्सेल का जब एड बनाना है तो वो किसको टारगेट कर रहा है? औरतों को। कौन सी औरतों को? सर्फ एक्सेल का मेन प्रोडक्ट कहाँ बिकता होगा? सब अर्बन सिटीज में, अर्बन सिटीज में, है ना? गांव खेड़े में तो बिकता है निरमा या कोई घड़ी, डिटर्जेंट, वो चलता है ना। तो सर्फ एक्सेल का मेन कौन है ऑडियंस? जो मैरिड वुमन है, जो जिस वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, या फिर चलो मैरिड है, सब अर्बन में रहते हैं, है ना? तो अब कौन सी सिटीज में महाराष्ट्र में ये टारगेट करेगा? औरंगाबाद और मुंबई, पुणे, 3 पकड़ते हैं। अब कितना बजट लगाओगे आप इन जगह पर? उसको ऐड दिखाना है, वीडियो ऐड यूट्यूब पे दिखाना है। चलो, औरत को लेके बनाएगा ना ये, देखो तो हस्बैंड खुश हो गया, वाइट, हाँ दाग अच्छे हैं, बच्चा खेल रहा है मिट्टी में बाहर, घर दाग अच्छे हैं, ठीक है? तो ये ऐड है। बच्चे को ही क्यों गंदा किया उसने? एक्सेल वालों ने। हस्बैंड भी कर सकता है ना, बाकी व्हील, व्हील वाला हस्बैंड करेगा मतलब खराब, और ये बच्चा करेगा, ऐसे क्यों? क्योंकि ये शहरों में बिकता है तो बच्चे वो ज्यादा खेलते और यहाँ नहीं खेल, गाँव नहीं खेलते, हैं। गाँव गाँव के ना मतलब टारगेट करना है मतलब। सर्फ एक्सेल बेच रहे हैं ना, हाँ, तो गाँव के बच्चे तो गंदे भी होते हैं, तो गाय का धोना वाना चलता नहीं है। होता है ना, वही चलता है, वही धो लिया नदी में फिर पहन लिया वही। तो ये अलग कुछ उनका, इनका कंटेंट बनाने का तरीका है कि ऐसे सोचते होंगे लोग, तो उनको हम टारगेट करेंगे, उनको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है? वॉशिंग मशीन में डाल के बच्चा ही धो रहा है कपड़े, सर्फ एक्सेल डाल के, है ना? ऐसी भी ऐड है ना। तो पैसा कितना लगाओगे? 1 करोड़ बजट दिया मैंने आपको, सर्फ एक्सेल। कैसे लगाएगा पैसे? ऐड करेगा कितना? इस पे औरंगाबाद में कितना पैसा लगाएगा? 20, इसमें 40, इसमें 40, सही है? अब ये इतना प्लानिंग, ऑडियंस बनाना उसने, मैरिड वुमन, ओनली मैरिड वुमन। इसके बाद जो सिटी में रहती है, मैरिड वुमन जो सिटी में रहती है, और जो बच्चे के कपड़े धोने का ऐड ऐसा दिखा रहे हैं। और ये ऐड दिखाओगे कहाँ पर आप? यूट्यूब पे। कौन से चैनल पे? सीरियल वाले?
हाँ सीरियल वाले ये देख, ये औरतें हैं कहाँ पर, सीरियल देखती है ना। सो ये बिग बॉस यहाँ दिखा दिया। तो ये जो है, ये इतना बड़ा प्लानिंग है ना। वाह, इतना बड़ा प्लानिंग क्यों किया, बनाया उन्होंने ये सब? क्या इसको ये बस ऐड ही बोल सकते हो? इतने सारे एलिमेंट्स है इसमें। ऐड तो एक पार्ट है। ऐड तो ये बच्चे का एक आपने ये पार्ट बनाया है ना। तो इसमें है क्या? लोकेशन है, टारगेटिंग है, ऑडियंस है, और ऐड भी है। और अल्टीमेटली ये सब प्लान करने के बाद आपका एक बिकेगा सर्फ एक्सेल, है ना। तो ये सब इसको बोलते हैं कैंपेन। इसको जैसे अगर क्या बोलते हैं वो, मिलिट्री वाले लोग जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं? आतंकवादी मारने। ऐसे क्यों नहीं बोलते? मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतना सारा प्लानिंग इन्वॉल्व है ना, इसलिए मिशन है वो, इतना इजी नहीं है। तो वैसे ये पूरा ये नियोजन जो हो रहा है ना कैंपेन का, इसको आप ये भी बोलते हो ना। जैसे कैंपेन वर्ड यूज होता है इलेक्शन में, इलेक्शन कैंपेन है ना, यानी मराठी में हो गया निवडणूक मोहीम, है ना। मीनिंग इन हिंदी, चुनाव अभियान। अभियान क्यों बोलते हैं? ये भी अभियान है, इसलिए कैंपेन। बिकॉज ये इतना इन्वॉल्व है इसमें, चीजें इतने सारे एलिमेंट्स है, इसी वजह से हम सब लोग इसको कैंपेन्स बोलेंगे। क्लियर है? अब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भी है ना। सर्व का क्या ऑब्जेक्टिव है? कपड़े धोना थोड़ी है। अब देखते, कपड़े धोना तो इसका है जिसके कपड़े खराब है। बेचना है ना। ऐड क्यों कर रहा है कोई? बेचना है, तो सेल्स ले ले। लेकिन सर्फ का ऐड दिखाया मैंने यूट्यूब पे, ऑनलाइन आके खरीदने वाला है वेबसाइट पे। कितने खरीदेंगे? सर्फ का मैंने ऐड चला दिया अभी, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। तो आप, अरे अच्छा ऐड है, ले लोगे फटाक से? नहीं फिर अभी है ना पड़ा हुआ डिटर्जेंट, इसेंशियल्स है वो। अब होगा, किराना भरने का टाइम आएगा और किराना दुकान में जाओगे तब बोलोगे भैया सर्फ एक्सेल ही देना। तो कर क्या रहा है? ब्रांड अवेयरनेस। तो आप ब्रांड अवेयरनेस में आना चाहिए ना। बेचना भी है लेकिन ऐसे नहीं बिकेगा, ब्रांड अवेयरनेस करने के बाद बिकेगा। अगर आप, आपके दिमाग में सर्फ एक्सेल है ही नहीं तो क्या मांगोगे दुकान में? कपड़े धोने पाउडर दे, फिर क्या देगा वो आपको? ससा घड़ी। क्यों? उस पे मार्जिन ज्यादा है ना। पतंजलि, पतंजलि का है डिटर्जेंट, होगा ही, है ना। पतंजलि दे देगा, तो उससे कुछ निकलेंगे नहीं कपड़े आप। तो गलती किसकी है? हमारी है ना, हम ऐड नहीं देखते। तो कौन सा ले ऑब्जेक्टिव फिर? क्लियर नहीं है हम। ये ले या ये ले, फर्क क्या पड़ेगा इसको सिलेक्ट करने से? इसको सिलेक्ट किया तो फर्क क्या पड़ेगा? सेल्स को सीपीए वाला स्ट्रेटेजी आएगा, सही है। लेकिन कर नहीं सकते ना हम, क्योंकि ऑनलाइन परचेज ही नहीं होता। ट्रैक होगा क्या? अगर आपने सीपीए वाला स्ट्रेटेजी लगा भी दिया, ट्रैक होगा क्या? कन्वर्जन ट्रैक कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस किया तो सीपीएम पे लगेगा, पैसा सीपीएम पे लगेगा, इंप्रेशन पे। दिखाओ 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 ज्यादा, फिर खरीदा कि नहीं ट्रैक होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कब खरीदेगा पता नहीं। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव ठीक है हमारे लिए। अच्छा, मैं सेल्स करूंगा लेकिन सीपीसी पे भी लगा सकता हूँ, सीपीएम पे भी लगा सकता हूँ। वेबसाइट ट्रैफिक, सर्फ पे वेबसाइट पे जाके देखेगा ऐड देखने के बाद। लक्स की ऐड देखी आपने, वेबसाइट पे जाओगे लक्स के, क्या देखोगे? दीपिका पादुकोण वहां पर। और क्या देखोगे ना, साबुन में। वो थोड़ी बता रहा है मैंने ये डाला है, वो बोलता है मैंने रोज डाले उसमें, गुलाब डाले। डालेगा क्या गुलाब? नहीं डालेगा, झूठ बोल रहा है, फ्लेवर डाला है उसमें, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, अगर आप सिलेक्ट करोगे
तो आपको कैंपेन्स में सेटिंग भी इसी के हिसाब से आएगी, ये प्रॉब्लम है। तो आप बोलोगे सेल्स, तो बोलेगा हाँ ठीक है, मैं सेल्स के हिसाब से सेटिंग दे दूंगा आपको। अगर आपने ये कर लिया, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, इसका मतलब क्या है, आपको सारे सेटिंग्स आएंगे, है ना। ये किया तो आपका गोल क्या है, मैं ब्रांड अवेयरनेस भी चाहता हूं और सेल भी चाहता हूं, और लीड मिला तो लीड भी चाहता हूं, और क्या ट्रैफिक मिला तो ट्रैफिक भी चाहता हूं, यानी सब चाहते हो आप। ऐसा कैसा ऑब्जेक्टिव है आपका सब चाहने वाला, कुछ एक चाहिए ना। क्यों एक चाहिए, अगर मैं सर्फ एक्सेल का बेचने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस बेचना है, लेकिन बेचते बेचते ब्रांड अवेयरनेस तो होने ही वाला है ना। बेचने के लिए अल्टीमेटली इंप्रेशन तो बनाने ही पड़ेंगे ना, क्लिक्स लाने ही पड़ेंगे ना, क्लिक्स लाने ही पड़ेंगे, बेचना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये सही है। क्यों, ये देखो, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो कैंपेन्स भी कम आ रहे हैं, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया ब्रांड अवेयरनेस एंड वीडियो किया तो देखो 3 ही आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ किया और वीडियो सिलेक्ट किया तो देखो कितने टाइप्स आ रहे हैं। तो ज्यादा है तो सही है, ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं ना आपको। इसको पहले बोलते थे ऑल फीचर्स, और उसने नाम कर दिया विदाउट गोल, ठीक है, ताकि आपको बुरा लगे, लेकिन अच्छा लगने वाली चीज है। तो आप ऑल फीचर्स, तो आप सब लोग बोलेंगे यस यस ऑल फीचर चाहिए हमें, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे विदाउट गोल, आपको गोल नहीं आता, गोल ही नहीं पता आपको, ऐसे बोल रहे हैं। तो नहीं, हम यही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसकी एग्जाम दोगे तब जो उसके हिसाब से आंसर दे देना, हमारे लिए ये सही है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखने वाले सर्च एड। सर्च एड ये होती है, ये शॉपिंग एड है, ये सर्च एड है। ये शॉपिंग एड भी सर्च नेटवर्क पे, ये भी सर्च नेटवर्क पे, तो ये सर्च एड है, ये शॉपिंग एड है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग सीखेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं सर्च एड, सिलेक्ट करो सर्च एड एंड नीचे देखो फिर से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तीनों नहीं कर सकते क्या, साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों अनचेक भी नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, बाद में डालो, बाद में कॉल भी डाल सकते हो, वेबसाइट विजिट डाल सकते हो, लोकेशन डाल सकते हो, ऐप डाल सकते हो, सब डाल सकते हो। डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। फिर कैंपेन का नाम, इतना ही लेंगे। कैंपेन का नाम अभी ऐसे अगर डाला सर्च 289, मेरे अकाउंट में तो हजारों कैंपेन्स हैं, आपको मिलेगा क्या, नहीं। तो फिर आपको नाम बहुत स्पेसिफिक और अच्छा देना पड़ेगा, है ना। और एक स्टाइल में होना चाहिए, ताकि आप जब सर्च करोगे या गूगल पे जब सर्च करोगे फटाक से मिलना चाहिए। तो इसका एक कोई नेमिंग कन्वेंशन यूज करो। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का नाम डालते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस का नाम। अब ये सर्च एड ज्यादातर सर्विस के लिए यूज होगा ना, प्रोडक्ट के लिए तो दिख रहा है ना फोटो, तो ये क्यों बनाएंगे लोग एड, ये बनाएंगे। ये जो शॉपिंग एड है ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए है ना। यहाँ मैं डालता हूँ शूज, ये अच्छा लग रहा है ना। ये शॉपिंग एड तो, सर्च एड तो आ ही नहीं रहा है। तो जो फिजिकल है प्रोडक्ट, वो लोग शॉपिंग ही प्रिफर करेंगे। ऊपर से पहला दूसरा तीसरा भी नहीं है कुछ, और फोटो से ही लोगों को पसंद नापसंद हो रही है, तो ये सही है ना। लेकिन सर्विस के लिए फोटो है क्या, सर्विस का कोई, डिजिटल मार्केटिंग का कोई फोटो होता है, नहीं है। तो यहाँ सर्च एड आएगा, तो ये स्पेसिफिकली मतलब सर्विस के लिए सही है ना। तो यहाँ पर हम सर्विस का नाम देंगे। किस चीज का कर रहे हो कैंपेन आप, कोई दो एग्जांपल, कौन से सर्विस का कैंपेन करना है सीखने के लिए। कोरियर का कर देते हैं। कुरियर सर्विस, हाँ, कोरियर सर्विस। कुरियर सर्विस औरंगाबाद एंड सर्च एंड डेट। अब ये मेरा एक फॉर्मेट है, आपको यही फॉलो करना है, यही करो या अपना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ढूंढने में आसानी होगी, ढूंढने में आसान है ना। अभी पूरी यार, और मैंने हाइफन नहीं डाला है, आप इसको सेपरेशन लाइन से भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मेट है, सारे कैंपेन में बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा, तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया नाम। इसको नेमिंग कन्वेंशन का फॉर्मेट हर जगह पर यूज होता है, इसको नेम टेम्पलेट बोलते हैं फेसबुक में, ये बना के रखते हैं लोग, क्यों? बिकॉज आपको ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। जब फाइलिंग होती है, शॉपिंग के लिए हो तो शॉपिंग के लिए बनाना है। हाँ अभी नहीं बनाना, अभी सर्च बना, जैसा भी बनाओ। हाँ ठीक है। अब ये आप फाइलिंग भी देखो, बैंक वैंक में कुछ नेमिंग कन्वेंशन होता है, FY202122, मतलब पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है ना, तो वैसे ये हमने बना लिया, ठीक है। आप कंटिन्यू करोगे, आपका कैंपेन सेटिंग्स चालू हो जाएगा, उसको कल करेंगे, कैंपेन सेटिंग्स कल करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसको ड्राफ्ट में रखना है तो यहाँ से नहीं रख सकते आप, तो इसको कैंसिल ही करना पड़ेगा, ठीक है। कल आके फिर से ये करना पड़ेगा इतना, ठीक है। ड्राफ्ट में नहीं होगा अभी फिलहाल, ड्राफ्ट में सेव नहीं होगा।